अपूर्णता भारी होती है और पूर्णता हल्की होती है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी आप देखोगे कि हमें एकदम से क्रोध आ जाता है, तो जो हमारा भारी मन होता है, जो अपूर्ण जानकारी होती है, वो हमें नीचे ले जाती है और हम दलदल में फंस जाते हैं क्रोध के। तो क्रोध के दलदल से ऊपर आने के लिए हमें क्षमा एक गुण है, एक क्वालिटी है, उसको मास्टरी करना जरूरी है। तो ऊपर कैसे आते हैं? देखिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम उस वजन अपूर्ण कहानी को छोड़ दें। हो सकता है किसी शक्ति मद की वजह से या अहंकार की वजह से हम बोल दें कि भैया हमें उनसे मतलब नहीं है, रिश्ता तोड़ दो, हमें ये काम नहीं करना, ये काम छोड़ दो। तो ये क्रोध से निपटने का अच्छा तरीका नहीं है। क्रोध जब आपको दलदल में, क्रोध के दलदल में आपका मन घुस जाए, तो ऊपर आने के लिए क्षमा गुण का अभ्यास जरूरी है। और क्षमा गुण होता है उस अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। तो आप अपूर्ण कहानी को पूर्ण कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं। या तो आप एक शांत बैठ जाएं, थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा थम जाएं, तो आपके अंदर ही कुछ ऐसा अनुभव होगा, पूर्ण का अनुभव, जो आपको याद दिला देगा कि भैया एक पहलू ये भी है, और वो आपकी अपूर्णता को पूर्ण कर देगा और आप बुद्धिमानी से उस दलदल से बाहर आ जाएंगे, आप सामने वाले को क्षमा कर पाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि यदि बाई चांस आपके पास समय कम है या आपके पास, आपको लगता है कि आपके अंदर वो मास्टरी नहीं आई है, तो डायलॉग करना सीखिए। अपनी अपूर्ण कहानियों को दूसरों के पर्सपेक्टिव से, दूसरों के नजरिए से पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। तो जब हमें गुस्सा आए तो उन दो चार लोगों से जो इन पे हमको विश्वास है कि वो हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात को समझेंगे, वो हमारे हित चाहते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, तो उनसे अपनी बात रखी, उनका नजरिया समझा और उससे हमें क्षमा करने में हेल्प मिलेगी। तो बात सिंपल सी है, अपूर्णता हमें क्रोध के दलदल में लेके जाती है, और जब हम उस जानकारी से, बुद्धिमानी से, अभ्यास से पूर्णता की तरफ जाते हैं, तो हमें क्षमा गुण विकसित हो लगता है और हम दलदल से बाहर निकल जाते हैं, जिंदगी के रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मुख्य बात ये आती है आपको इस चीज में कि हम देख कैसे पाएं कि हम दलदल में घुस गए। आज समस्या ये है कि हमें दलदल में घुसने के बाद भी पता नहीं चल पाता कि हम दलदल में घुस गए, और हम सामने वाले को या तो कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे हम बाद में पछताते हैं, या उनका हमारा हाथ पे चल जाता है। आजकल तो गुस्से में आके तुरंत गोली भी मार देते हैं। तो क्षमा गुण विकसित करने के पहले या उसका अभ्यास करने के पहले ये जरूरी है कि हम क्रोध को देख पाएं, और क्रोध को देख पाएं उसके लिए थमना बहुत जरूरी है। हमारे मन में एक अवकाश होना चाहिए। अवकाश का मतलब ये होता है कि जब हम कोई हमें गुस्सा आए, हम छुट्टी ले लें, अवकाश ले लें, और अवकाश लेके हम उसको देख सकें, उसको पूर्णतः जांच परख कर सकें, हम उससे इंगेज ना हो। तो ये अवकाश आता है शून्य के साथ, समय ऐसी जगहों पे समय बिताने से जहाँ पे स्पेस होता है। जैसे कि अभी आप देखिए, दिन में 4-5 बार ऐसी जगह पे खड़े हो जाइए जहाँ पे आपको अपने छोटेपन का एहसास होता हो। किसी झील के किनारे, किसी पहाड़ के पास, किसी एक बहुत ही सुंदर पेड़ के पास, उसको निहारिए। जब हम रुक के उसको निहारते हैं, आवाजें सुनते हैं पक्षियों की, तारे देखते हैं, वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा वापस लौट के आते हैं, तभी हमारे मन में अवकाश आता है, तभी हम में रुकने थमने की शक्ति विकसित होती है, तभी हम गुस्से को देख पाते हैं, और तभी हम क्षमा गुण के अभ्यास के लिए लोगों से बातचीत कर पाते हैं, या रुक के थम के खुद अपने भविष्य भूतकाल के एक्सपीरियंसेस को लेके या भविष्य की उम्मीदों को जोड़ के अपनी अपूर्ण कहानियों को पूर्ण करके सामने वाले को क्षमा कर पाते हैं। तो या तो उसको अर्पण, अभ्यास करते रहें हम सब लोग, यही मंगल कामना है।